हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे स्वागत है। आज का बज़वर्ड क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। How AI itself can be used. AI industry at large. The AI race is heading. Of the AI summit. और एक AI कहीं भी आप जाओ, कोई भी आप न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई भी पोस्ट आता है इंस्टा में या फिर फेसबुक पर, AI का बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन हो रहा है। AI जो सॉफ्टवेयर है वो रन कहाँ पर होते हैं? बड़े बड़े सर्वर्स पे रन होते हैं। ये सर्वर्स कहाँ पर हम रखते हैं? डेटा सेंटर्स में। डेटा सेंटर का भी ये जो बज़वर्ड है आपने सुना होगा कई बार, और एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही पावरफुल इन्वेस्टमेंट थीम बन गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डेटा सेंटर के लिए सबसे बेसिक इनपुट क्या है? सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है पावर। अगर उनके पास पावर ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो कैसे सर्वर्स चलाएंगे? इसलिए आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो डेटा सेंटर्स है, ये जो शार्प इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी है, वो कैसे मैनेज होने वाली है? व्हाट आर द बेसिक टूल्स रिक्वायर्ड टू इंश्योर कि इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इज मेट इन अ वेरी सेफ and I would say in a stable manner. Deepan Mehta is joining us now, Director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Deepan Mehta. Welcome on board, Dipan Mehta. The Deepan Mehta. Dipan Mehta. Deepan Mehta. Deepan Mehta is with us. The market big voice में दीपन मेहता। तो इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है दैट इज हैपनिंग इन द रिन्यूएबल एनर्जी साइड। रिन्यूएबल एनर्जी यानी विंड फार्म, सोलर फार्म वगैरह। और ये जो कैपेसिटी है वो एक तो स्कैटर्ड है, यानी कि बहुत छोटे छोटे प्लांट्स है, बहुत छोटे छोटे विंड फार्म्स या फिर सोलर फार्म्स है। और इनकी जो ज़्यादातर कैपेसिटी है दैट इज कमिंग अप इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु, क्योंकि वहाँ की वेदर पैटर्न्स ऐसी है कि दे सपोर्ट सोलर पावर, दे सपोर्ट विंड पावर। इसलिए ज़्यादातर जो सोलर फार्म्स है, जो सोलर पावर प्लांट्स है या विंड पावर प्लांट्स है, दे आर कमिंग अप इन दीज 3 स्टेट्स। लेकिन जो बड़े बड़े कंजम्पशन सेंटर्स वो कहाँ पर है? कंजम्पशन सेंटर्स आर मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता। यानी कि क्या हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, एक रीजन में जनरेट हो रही है, कुछ स्टेट्स में जनरेट होगी, और इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जो है वो अलग अलग स्टेट्स में हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कैसे हम ट्रांसफ़र कर सकते, कैसे हम ट्रांसमिट कर सकते? तो वहाँ पर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिस्टम है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इक्विपमेंट है, उसको कहते हैं HVDC, यानी कि हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। क्योंकि HVDC जो है इज गोइंग टू चेंज द एंटायर कॉम्प्लेक्शन, जो एंटायर जो एनवायरनमेंट है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, वो HVDC चेंज करने वाली है। और सबसे खास बात HVDC की ये है, यानी कि वो काफ़ी एफिशिएंट वे है टू ट्रांसमिट एनर्जी, टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी। अगर AC ट्रांसमिशन होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिट होता है, तो करीबन 6 से 8% का लॉस होता है। लेकिन अगर HVDC के वाया ट्रांसमिशन होता है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज हार्डली 1 to 2%। लेकिन HVDC जो है उसकी टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही क्लोजली गार्डेड है, और पूरे विश्व में केवल 7 या 8 कंपनियां हैं विच हैव द राइट टेक्नोलॉजी टू जनरेट, टू ट्रांसमिट पावर ओवर HVDC इक्विपमेंट। तो आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है HVDC का पोटेंशियल और कौन सी कंपनियां। जी हाँ, हम इन्वेस्टर्स हैं, हमारे लिए खास बात यह है कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं विच विल बेनिफिट फ्रॉम दी मैसिव इन्वेस्टमेंट विच इज टेकिंग प्लेस इन HVDC। क्या आप जानते हैं कि पूरा जो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट की जो इंडस्ट्री, जो इन्वेस्टमेंट है, वो द नेक्स्ट 5 years इट इज एक्सपेक्टेड टू बी नियरली 9 लाख करोड़। जी हाँ, मैं भी बिलीव नहीं कर सकता हूँ। अगले 5 साल में जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री है, यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट है, वहाँ पर 9 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। उसमें से ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है दैट विल बी इन सेटिंग अप HVDC ट्रांसमिशन लाइन्स। 14.5 गीगावाट की HVDC लाइन्स ऑलरेडी बिडिंग के लिए आ चुकी है एंड इट हैज़ ऑलरेडी बीन अवॉर्डेड। आगे चल के करीब 17-18 गीगावाट और भी कैपेसिटी इंस्टॉलेशन के लिए पाइपलाइन में है। ये जो सिस्टम है दैट विल गो अंडर अ एक्टिव बिडिंग प्रोसेस। HVDC की जो अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर 2 टाइप की कंपनियां ऑपरेट करेगी। एक तो कंपनियां विच आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द HVDC ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि वो जो ट्रांसफॉर्मर्स लगाते हैं, फिर जो बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावर्स लगाते हैं, इनके बीच में जो कंडक्टर है। तो फर्स्ट इज द इक्विपमेंट कंपनीज, सेकेंड इज द प्रोजेक्ट कंपनी जो कि एक्चुअली जो प्रोजेक्ट लगाती है, कंस्ट्रक्शन करती है। और फिर ये जो HVDC ट्रांसमिशन लाइन है, द कंपनीज विच एक्चुअली ओन एंड मैनेज दीज ट्रांसमिशन लाइन्स, उनके लिए भी एक बहुत ही बढ़िया रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी है। और ये सब चीज़ें हम एक्चुअली जब हम कंपनी डिस्कस करेंगे तब हम ये जो अपॉर्चुनिटीज है उसको हम खास ध्यान देके डिस्कस करेंगे, ताकि आपको समझ आए कि यहाँ पर जो HVDC जो है, जो कि बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, विच आर द की प्लेयर्स ऑन द कैपिटल इक्विपमेंट साइड एंड विच आर द की प्लेयर्स ऑन द यूटिलिटी साइड। चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिसको सीधा सीधा फायदा होने वाला है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं टू सेटअप HVDC लाइन्स।
तो सबसे बड़ी कंपनी जो है विच इज़ इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ पावर इज़ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। काफ़ी लो प्रोफाइल कंपनी है, इसके नतीजे भी काफ़ी फ्लैट आए हुए पिछले कुछ सालों में, लेकिन ये जो HVDC की जो अपॉर्चुनिटी है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा शायद पावर ग्रिड को होने वाला है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जो है वो इंडिया की अमंग्स द लार्जेस्ट ऑपरेटर ऑफ ऑल दीज HVDC लाइंस, यानी कि ये HVDC लाइंस जो है, ट्रांसमिशन लाइंस है, खुद इंस्टॉल भी करती है और फिर उनको ऑपरेट भी करती है, और जब जब पावर इनके थ्रू जाता है तो उनका रेवेन्यू मॉडल भी बन जाता है यहाँ पर। पावर ग्रिड की जो ज़्यादातर रेवेन्यूज़ है वो काफ़ी फिक्स्ड है, यानी कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर गवर्नमेंट उनको गारंटीड रिटर्न्स देती है। लेकिन ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है एंड पावर ग्रिड ऑल्सो इज़ नाउ एक्टिवली बिडिंग फॉर HVDC प्रोजेक्ट्स, और जो उनकी फिक्स्ड इनकम आ रही थी फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेटिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस, वो धीरे धीरे कम हो रही है। और गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी यही रही है कि टू मेक पावर ग्रिड मोर एंड मोर कंपेटिटिव सो दैट दे कैन ऑल्सो बिड अलॉन्ग विद अदर प्राइवेट कंपनीज फॉर लार्ज HVDC प्रोजेक्ट्स। पावर ग्रिड जो है, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ी कंपनी है। करीबन 1575 HVDC ट्रांसमिशन लाइन्स है इनके पास में, 1,84,000 किलोमीटर की उनकी ट्रांसमिशन लाइन्स है, करीब 12,230 MVA की उनकी ट्रांसफार्मर कैपेसिटी है। ये जो कंपनी है अगले 2 साल यानी कि FY27 और FY28 में 82,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाली है ऑन HVDC ट्रांसमिशन लाइन्स, ऑन ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स। सॉरी, आप इमेजिन कर सकते हो कि जो कंपनी है अगर अगले 2 साल में 80,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाली है तो किस हिसाब से इसके रेवेन्यूज़ बढ़ सकते हैं, किस हिसाब से इसके रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ हो सकते हैं। रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे तो प्रॉफिट्स भी आएंगे। तो ये जो है कंपनी, उस पर हमें खास ध्यान रखना है, एक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये ज़रूर से हमें अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। कंपनी का करंट प्राइस करीबन 300 है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है अराउंड 18.34 टाइम। उसकी वजह शायद ये है कि आप देखेंगे तो जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 3 साल की हैज़ बीन अबाउट 3%, प्रॉफिट ग्रोथ हैज़ बीन अबाउट 2% और सो। 5 ईयर सेल्स ग्रोथ इज अबाउट 3.84% एंड प्रॉफिट ग्रोथ 9.33%, यानी कि ये एक यूटिलिटी टाइप बिजनेस है। इनकी जो ग्रोथ रेट्स है प्रिटी फ्लैट है, स्टैगनेंट है। देखिए 4-5%, 10% ग्रोथ रेट इज़ नॉट डेफिनेटली गोइंग टू इंटरेस्ट इन्वेस्टर, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे नए नए प्रोजेक्ट्स ट्रांसमिशन लाइन्स के कमीशन होते जाएंगे, आई एम प्रिटी सर्टन इस कंपनी की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो शार्पली इंप्रूव हो सकती है। और जब जब ग्रोथ इंप्रूव होता है तो नॉट ओनली द अर्निंग्स पर शेयर यानी कि प्रॉफिट्स इंप्रूव होते हैं, लेकिन जो भी वैल्यूएशन रेशियोज है, जो भी वैल्यूएशन मैट्रिक्स है, वहाँ पर भी हम इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। इसलिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है, 2,85,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ज़रूर से ये एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट केस बन सकता है। एक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा HVDC जो इंडस्ट्री है, ट्रांसमिशन ऑफ पावर, स्पेशली ट्रांसमिशन ऑफ पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ये जो सेगमेंट है, ये जो इंडस्ट्री है, इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट होने वाला है एंड पावर ग्रिड इज़ राइट इन द मिडल ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट थीम। एक और बढ़िया बात ये भी है कि इसकी डिविडेंड यील्ड 2.84% है, यानी कि आप इन्वेस्ट करेंगे तो जो डिविडेंड मिलेगा आपको दैट इज़ अबाउट 2 और 3% ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट। तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा रिटर्न दे सकती है थ्रू इन्वेस्टमेंट एज वेल। और अगर इस कंपनी ने अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए, दोज प्रोजेक्ट्स गो लाइव, दे गेट कमीशन और उनको फिर रेवेन्यूज़ मिलते हैं फॉर द पावर विच इज़ ट्रांसमिटेड ऑन द ट्रांसमिशन लाइन्स, तो मेरे ख्याल से आगे चलते दिस कंपनी कैन सर्टनली एंटर इनटू अ न्यू ग्रोथ फेज। पैसा स्मार्ट का यही उद्देश्य है कि आपको एक सतर्क इन्वेस्टर बनाने के लिए, यानी कि स्मार्ट इन्वेस्टर बनाने के लिए, इसलिए हम एक सर्वे कर रहे हैं जहां पर हम जानना चाहते हैं कि आपका ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू, नंबर ऑफ ट्रेड्स, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कौन सा हमारा कंटेंट है जो आप प्रेफर करते हैं। हमारे पास पैसा मेकर स्टॉक्स है, सेक्टर के एनालिसिस करते हैं, मैक्रो ट्रेंड्स भी हम एनालाइज करते हैं, लेकिन आपको क्या पसंद है। तो ये सभी जो क्वेश्चंस है हमने एक सर्वे फॉर्म में डाला है, 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको इसको भरने के लिए, लेकिन आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 लकी विनर्स को हम 1,000 रुपए का गिफ्ट देने वाले हैं और 100 विनर्स जो है दे कैन चैट पर्सनली विद अस ऑन फ्राइडे एट 6 PM, जहां पर हम एक लाइव चैट रन करने वाले हैं ऑन द यूट्यूब चैनल। दूसरी कंपनी जो है जो HVDC की इन्वेस्टमेंट थीम से जुड़ी हुई है, जिसको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन HVDC ट्रांसमिशन लाइन्स, इज़ अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। अडानी एनर्जी के 3 डिविजन्स हैं। एक तो दे डू एक्चुअल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि घर घर उनकी इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है। इट कुड बी ऑल्सो इन गुजरात का उनका ऑपरेशन है, उनका ऑपरेशन महाराष्ट्र में भी है। तो एक तो ये एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है विच इज़ डूइंग बिलिंग टू द हाउस होल्ड्स, विच इज़ डूइंग बिलिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू द डेटा सेंटर्स एंड टू कमर्शियल एंटरप्राइजेस। दूसरा जो डिवीजन है उनका दैट इज दिस ट्रांसमिशन लाइन्स, स्पेशली HVDC ट्रांसमिशन लाइन्स। और तीसरा उनका डिवीजन है स्मार्ट मीटर्स। तीनों डिवीजन में प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। जो है हम देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज अर्बनाइजेशन पावर कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए अगर आप पावर एक्चुअली कंज्यूमर को दे रहे हैं
तो उसमें भी काफ़ी अच्छी वॉल्यूम देखने को मिलेगी। और मेरे ख्याल से ये जो HVDC की जो बिज़नेस है, ट्रांसमिशन का बिज़नेस है, दैट ऑल्सो इज़ डूइंग वेरी वेल फॉर अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। और स्मार्ट मीटरिंग के लिए उनके पास बहुत ही बड़ा ऑर्डर बुक पोजीशन है, करीब 26,000 करोड़ की ऑर्डर बुक पोजीशन है, और वहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ रेट आ सकती है। यानी कि मेरे ख्याल से अडानी एनर्जी जो है, इट इज़ फायरिंग ऑन काइंड ऑफ ऑल सिलेंडर्स। इस कंपनी की अगर हम ट्रांसमिशन कैपेसिटी की बात करेंगे तो करीब 28,000 CKM का इनका ट्रांसमिशन नेटवर्क है, और उनके पास करीब 1,23,000 मेगावाट की ट्रांसफार्मर कैपेसिटी है। अंडर कंस्ट्रक्शन अगर हम देखेंगे तो करीब 8,000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइंस अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 74,000 MVA की ट्रांसफार्मर कैपेसिटी इज अंडर कंस्ट्रक्शन है। कि मैसिव कंस्ट्रक्शन इज हैपनिंग विद इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, एंड इसका जो फायदा है अगले 2-3 साल में हमें ज़रूर से देखने को मिलेगा। एट द करंट प्राइस ऑफ 1282 इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 1,54,000 करोड़ है, और ये जो कंपनी है, जो स्टॉक प्राइस अभी चल रही है 1280 का, दैट इज डाउन ऑलमोस्ट 70% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी के रिटर्न बहुत बढ़िया आए हैं। पिछले 1 साल में इट हैज़ गिवन अ 50% रिटर्न, 3 साल का रिटर्न अभी 14.8%। इसकी ग्रोथ रेट भी बहुत ही बढ़िया है। सेल्स ग्रोथ फॉर 3 ईयर्स 27.56%, प्रॉफिट ग्रोथ 22%, 5 ईयर सेल्स ग्रोथ 22.68%, 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ इज 13.27%। यानी कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है, बढ़िया तरीके से एक्सपेंशन भी लगा रही है। तो ये जो कंपनी है एट नाउ महंगी है, एट 67.6 टाइम्स वैल्यूएशन, इसका पी मल्टीपल ज़रूर से महंगा है, लेकिन जिस हिसाब से ग्रोथ आ सकती है अगले 3-4 साल में, हु नोज़, ये पी मल्टीपल भी सस्ता लगेगा हमें। देखिए, रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एक और इन्वेस्टमेंट आइडिया आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, जहाँ पर हमें लग रहा है कि ये जो सेक्टर है, ये जो कंपनी है, इट कैन गो इनटू अ हायर ग्रोथ प्लेन, इट कैन गो इनटू अ डिफरेंट ऑर्बिट, क्योंकि इतना सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एज फार एज द कंट्री इज कंसर्न, इतना सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिसका सीधा सीधा फ़ायदा एक ऐसी कंपनी ले सकती है इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप न्यू ट्रांसमिशन लाइंस एंड ऑल्सो ऑपरेटिंग न्यू ट्रांसमिशन लाइंस। आगे की जो हम 4 कंपनी डिस्कस करने वाले हैं, उनका बिजनेस मॉडल अलग है। अभी तक हमने डिस्कस किया पावर ग्रिड और अडानी एनर्जी। ये जो 2 कंपनियां हैं, दे आर एक्चुअली यूटिलिटी कंपनीज, यानी कि ये जो HVDC ट्रांसमिशन लाइंस है या फिर और कोई भी ट्रांसमिशन लाइंस है, ये ट्रांसमिशन लाइंस इंस्टॉल भी करती है, कंस्ट्रक्ट भी करती है, और फिर उसको ऑपरेट भी करती है, और जितना जितना पावर इनके थ्रू जाता है तो वो टोल लगा के रेवेन्यूज भी जनरेट करती है। अगली जो 4 कंपनियां हम डिस्कस करने वाली है, दे आर रियली द हाई टेक्नोलॉजी कंपनीज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ हाई टेक इक्विपमेंट विच गोज इन टू क्रिएटिंग HVDC ट्रांसमिशन लाइन्स। तो मेरे ख्याल से ये जो 4 कंपनियां हैं, इनके प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया रहने वाले। तो हमारी पहली कंपनी है हिताची एनर्जी, और हिताची एनर्जी जो है, इट इज़ प्रोवाइडिंग वेरी हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन इक्विपमेंट फॉर नॉट ओनली HVDC, पर और भी अन्य जो पावर मैनेजमेंट सिस्टम्स जाती है, बी इट इन अ डेटा सेंटर और बी इट इन अ कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट। हिताची एनर्जी के पास ऐसी प्रोडक्ट्स है, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है, वेयर बाय इट इज़ एबल टू मैनेज द एंटायर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। खास बात यह है, इस कंपनी की ऑर्डर बुकिंग है करीब 30,000 करोड़, यानी कि अगले 4 साल की जो सेल्स है, दैट इज इक्वल टू इट्स प्रेजेंट ऑर्डर बुक पोजीशन, और बहुत ही बढ़िया नतीजे आ रहे हैं इस कंपनी से। हमने देखा है लास्ट क्वार्टर में 28.51% ग्रोथ इन रेवेन्यूज़ और 120% ग्रोथ थी इसकी नेट प्रॉफिट में। लेकिन दोस्तों, वैल्यूएशन बहुत ही महंगा है, एट 163 टाइम्स फॉर द ट्रेडिंग 12 मंथ्स एंड 137 टाइम्स इफ आई टेक द लास्ट क्वार्टर एंड एनुअलाइज इट। देखिए, ज़रूर से महंगा है, लेकिन इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ये जो कंपनी है, अगर इनके नतीजे, इनके प्रॉफिट्स जो है 2-3 गुना बढ़ जाते हैं, तो शायद ये वैल्यूएशन भी महंगा नहीं है। आई एग्री कि हिताची एनर्जी की जो ग्रोथ रेट्स है विल बी क्वाइट फिनोमिनल, बट क्या ये ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में कैप्चर हो चुकी है? आई एम नॉट सो श्योर। लेकिन अगर इसमें करेक्शन आता है तो ज़रूर से इस स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट इज़ अ क्वालिटी प्लेयर in the power transmission equipment business, especially in the HVDC segment, जो कि एक मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है इस सेगमेंट में। एज सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, हमने एक मॉडल पोर्टफोलियो होस्ट किया है। अगर आप इस मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये QR कोड पर आप ज़रूर से स्कैन कीजिए, और ये मॉडल पोर्टफोलियो क्या है, कैसे चलता है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सभी चीज़ें आपको जानकारी हम दे सकते हैं। ये एक विज्ञापन नहीं है, केवल आपकी नॉलेज के लिए है। अगली कंपनी है BHEL। इस कंपनी के नतीजे भी बहुत ही शानदार आए हैं। BHEL जो है, इट इज़ अक्रॉस ऑल द पावर इक्विपमेंट इंडस्ट्री, यानी कि खुद की टर्बाइन बनाती है, उनका पावर जनरेशन इक्विपमेंट का भी बिजनेस है, उनका पावर ट्रांसमिशन का भी बिजनेस है, और कई सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी वो इम्प्लीमेंट करती है, यानी कि एक काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी है। इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा गंभीर रहा है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा है, लेकिन आगे चल के
मेरे ख्याल से इस कंपनी की प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। आपको मालूम है क्यों? केवल एक वजह है, 2,40,000 करोड़ की इसकी ऑर्डर बुक पोजीशन है। वेरी फ्यू कंपनीज इन इंडिया जिनके पास इतनी बड़ी ऑर्डर बुक पोजीशन है। मेरे ख्याल से देयर इज लार्सन टोब्रो जिसके पास करीब 5 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक पोजीशन है। उसके बाद देयर इज BHEL जिसकी 2,40,000 करोड़ की ऑर्डर बुक पोजीशन है। और ये जो ऑर्डर बुक है कंपेयर टू द ट्रेलिंग 12 मंथ रेवेन्यूज इट इज 7 टाइम्स। बहुत ही बड़ा नतीजा आया था फॉर द मार्च क्वार्टर। सेल्स वेंट अप बाय 36.88% एंड नेट प्रॉफिट वेंट अप बाय 155%। जैसे मैंने कहा कि इसकी जो अर्निंग्स वॉलेटिलिटी काफ़ी रही है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स और सो, लेकिन इस समय बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्डर बुक पोजीशन दैट BHEL हैज़, मेरे ख्याल से आगे चल के अगले 3-4 साल में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आ सकती है। वैल्यूएशन, ये जो कंपनी है इसकी पी मल्टीपल 85 टाइम्स है, लेकिन अगर हम पिछले क्वार्टर की अर्निंग्स एनालाइज करेंगे तो करीब 26 टाइम है, जो काफ़ी रीजनेबल है। लेकिन दोस्तों अगर ये जो कंपनी है इट कैन ग्रो विथ प्रॉफिट बाय 50-60% ओवर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, तो ये जो पी मल्टीपल है 80 टाइम की, ये पी मल्टीपल भी हमें सस्ती लगेगी। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं तो BHEL को बहुत ही करीबी से ट्रैक कर रहा हूँ और मेरी राय में आपको भी इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको स्टडी करना चाहिए। देखिए, इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस विथ PSU स्टॉक्स हैव बीन वेरी गुड। हमने देखा है कि डिफेंस PSUs में कितने बड़े रिटर्न्स आए हैं, दे बिकम मैसिव वेल्थ क्रिएटर्स। हमने देखा है कि जो रेलवे कंपनीज है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छे रिटर्न आए। तो हमें लग रहा है कि अब जो है इंजीनियरिंग कंपनीज, PSU इंजीनियरिंग कंपनीज लाइक BHEL में अच्छी ग्रोथ आ सकती है। स्पेशली गवर्नमेंट का जो इंकरेजमेंट है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, दे आर फेवरिंग सेटिंग अप ऑफ मोर एंड मोर एनर्जी एंड ऑल्सो कैपेसिटी फॉर पावर जनरेशन। इसलिए भेल पर जरूर से आप ध्यान दीजिए। हमारी अगली कंपनी है GE Vernova T&D। इस कंपनी की भी ऑर्डर बुक पोजीशन करीब 15,000 करोड़ है, विच इज 2.5 टाइम्स इज ट्रेलिंग 12 मंथ अर्निंग्स पर शेयर। महंगा है, P रेशियो इज 98 टाइम्स एंड 94 टाइम्स फॉर लास्ट क्वार्टर। और जो कंपनी के नतीजे आए थे लास्ट क्वार्टर में, अगेन एक्सलेंट रिजल्ट्स, 58% ग्रोथ इन प्रॉफिट्स, 138% ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट। और सबसे शानदार बात यह है कि इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 54.74%। जी हाँ, 54% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। 5,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू है, लेकिन 600 करोड़ की उनकी प्रॉफिट आ जाती है इसके अंदर। तो GE Vernova T&D जो है वो भी एक बहुत ही हाई टेक प्लेयर है इन द HVDC एंड द पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट इंडस्ट्री। इस पर भी ज़रूर से आप नज़र रखिए। और हमारी आखिरी कंपनी है सीमेंस एनर्जी। ये एक नई लिस्टिंग है, इट हैज़ बीन आई वुड से कार्व्ड आउट ऑफ सीमेंस इंडिया और फिर उसकी लिस्टिंग हुई है। इसकी ऑर्डर बुक करीब 8,400 करोड़ है। इट इज़ वन टाइम इट्स सेल्स विच आर एट अबाउट 8,200 करोड़ और सो। ये कंपनी की भी ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी बढ़िया है, 67.75%। लास्ट क्वार्टर के आंकड़े बहुत ही बढ़िया आए थे, 26% ग्रोथ इन रेवेन्यूज़ एंड 52% ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट। लेकिन जैसे मैंने कहा, वेदर इट इज़ GE Vernova और सीमेंस एनर्जी, इनकी वैल्यूएशन बहुत ही महंगी है। GE Vernova की पी मल्टीपल 98 टाइम्स है, तो सीमेंस एनर्जी की पी मल्टीपल 88 टाइम्स है। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा एक आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि हमें ज़रूर से ये जो स्टॉक्स है, MNC स्टॉक्स है, महंगे लगते हैं ऑन अ प्राइस अर्निंग मल्टीपल एंड एब्सोल्यूट वैल्यू, लेकिन पिछले 15-20 साल से दे हैव ऑलवेज बीन एक्सपेंसिव, फिर भी बढ़िया रिटर्न्स दिए है क्योंकि इनकी ग्रोथ रेट्स अच्छी आती है और मार्केट जो है उनकी वैल्यूएशन रेशियो हमेशा ऊपर ही रखती है। फॉर एग्जांपल, वेदर इट इज़ GE और सीमेंस, आई हैव नेवर सीन, और हिटाची फॉर दैट मैटर, मैंने कभी देखा नहीं है कि वो 20-25 पी मल्टीपल पे ट्रेड हुए हैं। दे हैव ऑलवेज ट्रेडेड एट 70, 80, 60, 70, 80 टाइम्स पी मल्टीपल। और अगर इनमें हम 30-40% की ग्रोथ देखते हैं अगले 3 साल के लिए, और 3 साल के बाद भी इसकी पी मल्टीपल 60 से 80 टाइम्स रहती है, तो यू कैन इमेजिन कि जो उनकी अर्निंग्स ग्रोथ है, एटलीस्ट उतने रिटर्न तो आ सकते हैं इन कंपनीज में। दैट इज अज्यूमिंग कि ये कंपनीज की ग्रोथ रेट कैन बी 30-40%, और वो भी पॉसिबल है क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है इन HVDC ट्रांसमिशन लाइन्स, तो इनके लिए बहुत ही सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। और अगर अपॉर्चुनिटीज़ है देन दीज कंपनीज कैन पिक एंड चूज द प्रोजेक्ट्स, जिसकी वजह से इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी काफ़ी शानदार रह सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये जो HVDC की जो माइक्रो इन्वेस्टमेंट थीम है विद इन द पावर इक्विपमेंट थीम, इस पर ज़रूर से आप ध्यान दीजिए। फिर से रिपीट करना चाहूँगा, पावर ग्रिड, अडानी एनर्जी, दे आर द यूटिलिटी कंपनीज, दे आर एक्चुअली डूइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द HVDC ट्रांसमिशन लाइन्स, फिर ऑपरेट करती है और उनको रेवेन्यू मिलता है। हिटाची, BHEL, जर्नोवा, सीमेंस, ये जो कंपनियां हैं, they are engaged in production, they are engaged in construction and they are engaged in installation of high tech power equipment, जो कि ये HVDC lines को facilitate करती है। In fact, these 4 companies are the prime contractors for Adani and Power Grid। तो ये था हमारा पूरा ओवरव्यू ऑन द HVDC इन्वेस्टमेंट थीम। ज़रूर से आप ये जो इन्वेस्टमेंट थीम को ट्रैक कीजिए। देखिए, एज ए इन्वेस्टर वी हैव टू गो फॉर हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज, और अब लग रहा है कि HVDC जो इंडस्ट्री है
वो एक हाई ग्रोथ इंडस्ट्री बन सकती है बिकॉज ऑफ मोर डेटा सेंटर्स, मोर अर्बनाइजेशन, सर्जिंग पावर डिमांड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पावर जनरेट होता है 3-4 स्टेट्स में रिन्यूएबल एनर्जी, बीट गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, लेकिन जो कंज्यूमिंग सेंटर्स है जहाँ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बैंगलोर, तो जो पावर है अगर इसको पावर को हमको ट्रांसमिट करना है, ट्रांसफर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो वी नीड दिस HVDC लाइंस। इसीलिए HVDC में इन्वेस्टमेंट बहुत ही बड़ा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होने वाला है एंड दीज कंपनीज आर गोना बी द मेजर बेनिफिशियरीज। आई होप आपको ये वीडियो आपको ये वीडियो पसंद आया है। थोड़ा टेक्निकल है लेकिन टेक्निकल आपको समझना है क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी है तो ज़रूर से हम इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट थीम में और डीप जाके समझ करके इसमें निवेश कर सकते हैं। ये मेरी राय में एक हाई ग्रोथ सेक्टर है। अगले 3-4 साल में ये जो कंपनियां हैं दे विल कीप ऑन कमिंग इन द लाइमलाइट। इनके नतीजे मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया आने चाहिए, इसलिए ज़रूर से आप इन कंपनीज को ट्रैक कीजिए। ये रिकमेंडेशन नहीं है, केवल आपके सामने हमने कुछ खास इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडियाज़ पेश किए हैं। थैंक यू। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI-registered research analyst. Registration number INA 0000047887. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.